देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो आपके सीनियर जो भी करते हैं, जिस रास्ते को दिखाते हैं, उस रास्ते को अक्सर उनके जो पीछे पीछे जो चलते हैं उसी रास्ते को अपनाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद की जो चीज़ें हैं, जो हमको तो नहीं पता जातिवाद क्या होता है, लेकिन बड़े भैया पवन सिंह जी ने एक गाना गाया था कि 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मनमा। तो 16 बरिस के समनमा हो जिस संदर्भ में कह रहे थे, 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मनमा, बचने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ किसी माने सामान के बारे में हम कह रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि वो किसी लड़की के बारे में कह रहे थे। 16 साल की लड़की के साथ अगर कोई जादव जी अगर मिसबिहेव करता है, मतलब क्या जादव जी ऐसा होता है कि किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है? आप यादव जी के कैरेक्टर को आप क्या दिखाना चाहते हैं? तब जाकर के मैंने कहा कि नहीं, यादव जी वैसे नहीं होते हैं। यादव जी की विशेषता, यादव जी की खूबियां क्या होती है, मैंने बताया। आप हमारी यादव कम्युनिटी को आप गलत दिखाने की कोशिश करेंगे तब हम तो बताएंगे ना भैया कि हाँ हम कौन हैं। आप क्या कह सकते हैं कि हाँ 16 वर्ष के समनमा हो के लिए राजपूत भाई ने मना, आप कहेंगे? क्या जादव जी इतने बुरे होते हैं कि संविधान और कानून और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं? हमारे घर में भी बेटी बहने हैं और हमें भी उसका ख्याल रहता है। तो जो हमको बताया गया, जो सिखाया गया बड़े भाई के द्वारा, हम कर दिए। वो गलत अर्थ में बताए लोगों को, जादव जी की बुराइयां बताना शुरू कर दिए। तो हम अपनी जो यादव समाज है उसकी विशेषता क्या खूबियां होती है वो बताना शुरू कर दिए। पवन सिंह जी से पहले कोई जातिवाद गाना नहीं आया? हम तो नहीं सुने थे। कब आया था ये गाना? ये गाना करीब करीब लगता है कि 2008 या 9 का गाना है। अच्छा, हाँ जी सर, अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा कि पवन जी ने ऐसा गाना गाया जिससे यादव कम्युनिटी को नीचे दिखाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा और कहूंगा आपसे, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो यादव कम्युनिटी से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं। लाइक मैं नाम भी लेना चाहूंगा, लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं, जैसे लाइक अहिरा कर दी गहिर, और पता नहीं यादव जी रंगी है चोली, यादव जी पता नहीं क्या। तो उन सारे सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह से पहले गाए थे कि पवन सिंह के बाद गाए? पवन जी के बाद भी बहुत सारे बाद गए ना हैं और पहले वो खुन्नस में गाए जी। अगर इसका मतलब जातिवाद स्टार्ट किया है पवन सिंह, जातिवाद स्टार्ट किए, और पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, वो हीरो को गलत दिखाना शुरू किए, तो हम तो बताएंगे ना कि नहीं भैया हम खाटी अहिरान हैं और 16 साल की लड़की का किसी तरीके से शोषण करना हमारे कैरेक्टर में नहीं होता है। हम भी जानते हैं कि किस मर्यादा में मुझे रहना है और सीमाएं क्या होती है। तो पिछले 7-8 साल से तो नहीं आ रहा है गाना पवन सिंह का? तो नहीं आ रहा है तो जैसे नहीं किसे आ रहा है, बबुआन पे आ ही रहा है, बहुत सारा चीज परोसा जा रहा है। तो हमें वो याद आती है वो चीजें कि भाई हम जब सुने उस चीज को, हम जब कैपेबल हुए कि नहीं भाई अब हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमने लड़ना शुरू किया। तब हमारे विरोधी जो लोग हैं सब लोग मिल करके और हमको जेल भिजवा दिए, ताकि संतोष रेणु यादव को कैसे तोड़ो, इसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए। हमनी के मनोबल के जब भाई से नहीं तोड़ पाता है तो ये लोग तोड़ देंगे। तो सिर्फ आप सर पवन सिंह को भी टारगेट क्यों करते हैं? पवन सिंह को टारगेट हम कहाँ कर रहे हैं? पवन सिंह को टारगेट थे उसके बाद भी आपने कई बार चर्चा की है कि पवन सिंह जी ने करवाया है, इस टाइप से माहौल बना था यूट्यूब पे। उन्हें बड़े भैया भी बोलते हैं। अरे तो बड़े भाई तो हैं ही, तब तो उनके नक्शे कदम पर चल करके हमें शुरू कर दिए। उनको बड़े भाई नहीं मानते तब उनके गीत को हम इग्नोर कर देते। बड़े भाई तो है ही ना, वो हैं।